नमस्कार, मैं मिलन भड़के। 15 फरवरी की शाम 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका जताने लगे थे। फिर भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे जाते रहे। 9:30 बजते बजते प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्थन रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। रात 11:30 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें पहुंचने लगी थी। रेलवे की तीन बड़ी गलतियों से बेमौत मारे गए 18 लोग, और क्या सरकार इसे छिपाने में लगी रही? आज के एपिसोड में जानेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का पूरा सच। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी। पहली थी प्रयागराज एक्सप्रेस, दूसरी थी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, तीसरी थी मगध एक्सप्रेस, चौथी थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और पांचवी थी भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें 3 ट्रेनें अपने समय से देरी से चल रही थी, इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले से ही भरे हुए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि इतनी भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इसमें अधिकतम 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सीटिंग अनारक्षित कोच थे, जिनमें 4 से पैसेंजर आ सकते थे। मगध एक्सप्रेस में जनरल 2 डब्बों में 250 यात्री आ सकते थे। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डब्बा नहीं था, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में करीब 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले यात्री यात्रा कर सकते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी किए? बीते 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। 15 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड था, यानी भीड़ बढ़ने का अंदेशा पहले से ही था। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के जवान अजीत ने बताया कि मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो ट्रेन से निकलने में 1 घंटा लगा था, जो कि 2 मिनट का काम था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली सुगंधलाल मीणा बताते हैं कि पिछले 46 सालों से कुली का काम कर रहा हूँ। एक साथ मैंने स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इसके बावजूद मौकों पर मौजूद वीडियोज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी दिख रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना 1-2 व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, न ही पर्याप्त आरपीएफ जवान की तैनात की गई। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने एएनआई को बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, तो बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी, और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन स्थिति पैदा हो गई। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अंतिम समय हुई अफरा तफरी की वजह भगदड़ मच गया। न्यूज एजेंसी एएनआई को एक प्रत्यक्षदर्शी हीरालाल महतो ने बताया कि जब यह घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, तो इसके बाद दोनों तरफ से लोग आने जाने लगे। ऐसे में भगदड़ मच गई। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, तभी स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। जानकारी स्पष्ट तौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते समय फुटओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची, तो उसे कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। भगदड़ में अपनी बहन को खो चुके संजय सिंह ने एएनआई को बताया कि हादसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस और रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि जिस समय यह दुखद घटना घटी, उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी।
जिस समय यह दुखद घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे की कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घट गई। अभी तक की रिपोर्ट और चश्मदीद के मुताबिक शनिवार रात 9:30 बजे भगदड़ मची। 10:30 बजे तक अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन इसे 3 घंटे तक छिपाने की कोशिश करता रहा। समय 10:48 पर भगदड़ के 1 घंटे 22 मिनट बाद दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति हुई। वहां से कॉल आई है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। समय 11:11 पर भगदड़ के 1 घंटे 50 मिनट बाद समाचार एजेंसी ANI ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह एक अफवाह है। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। समय 11:36 पर भगदड़ से 2 घंटे 20 मिनट बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहला ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और RPF मौके पर पहुंच चुकी है। घायल को अस्पताल पहुंचाया दिया गया है। समय 11:52 भगदड़ से 2 घंटे 29 मिनट बाद अब तक भगदड़ के फोटो और वीडियो वायरल हो चुके थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पहली बार अपने संसद में भगदड़ में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। हालांकि आधे घंटे के भीतर वह पोस्ट एडिट करके मौतों वाली बात हटा दी थी। समय 12:13 पर भगदड़ में 2 घंटे 47 मिनट बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ में हुई जनहानि में मैं अत्यंत हताश हूँ। इस दुखद की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। समय 12:27 पर भगदड़ के 3 घंटे 1 मिनट बाद LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में 3 बच्चे समेत 15 लोगों की जान गई, 10 अन्य घायल हुए हैं। समय 12:56 यानी भगदड़ से 3 घंटे 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मैं व्यथित हूँ और मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों को जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। समय 1:09 पर भगदड़ के 3 घंटे 43 मिनट बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आखिरकार भगदड़ से हुई मौतों की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। पूरी टीम दुखद घटना से प्रभावित लोगों को सहायता के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में हुई 18 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस, TMC समेत विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्री को इस घटना को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। TMC की राज्यसभा सांसद उपनेता सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि पहले मोदी सरकार ने भगदड़ से इनकार किया था, फिर इसे अफवाह बताया, फिर कहा कि कुछ लोग घायल हुए। जब शव मिलने लगे तब मजबूरी में मौतों को स्वीकार किया गया। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।